तो वो एक उनका बहरूपिया का रूप होता है। कल जिस हिसाब से वो लोकतंत्र के मंदिर में हिंदू नफरती नफरती नफरती, हिंदू हिंसक हिंसक हिंसक, हिंदू झूठा 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 जो वो कर रहे थे, मुझे लगता है कि अब तांडव का वक्त आ चुका है। और जो चाइना संविधान लेकर के घूम रहे हैं राहुल गांधी जी, जरा बच के रहें। हम जैसे कट्टर वकीलों से अगर सामना पड़ गया तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा राहुल गांधी जी का। सैम पित्रोदा को वो अपना गुरु माने, हमें आपत्ति नहीं है, हमें बिल्कुल आपत्ति नहीं है, पर सैम पित्रोदा के भेजे हुए संविधान को लोकतंत्र के मंदिर में उजागर करने की अगर कोशिश करेंगे राहुल गांधी जी, तो इस बार हम तपस्वी नहीं रहेंगे, हम शिव तांडव करेंगे। नमस्कार, मैं एकता झा द खबर एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूं पश्चिम बंगाल में और मेरे साथ जो है उनके जो है इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है हमें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नाजिया मैम के साथ, तो हम जानेंगे नाजिया मैम से कि अब जो है राजनीति में बार बार धर्म को और सिर्फ हिंदुत्व को उछाला जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब तो हमारी राजनीति इतनी गिर गई है कि महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया जा रहा है, और सिर्फ घुमाया नहीं, निर्वस्त्र कर उन्हें मारा जा रहा है। तो इस राजनीति के बारे में मैम आप क्या कहेंगी? ये किस प्रकार की राजनीति चल रही है कि संसद भवन में जो है हिंदुत्व को जो है इतना नीचा गिराया जा रहा है, और जो हिंदू है वो अभी भी देख रहे हैं, इस चीज को समझ क्यों नहीं पा रहे हिंदू? देखिए, मुझे पता है कि जिस तरह से भगवत गीता में बहुत शांति, बहुत माफी और बहुत मान सम्मान का एक परिचय दिया जाता है, और सनातन धर्म क्योंकि उसको पढ़ते हैं मानने वाले हिंदू धर्म वाले, तो श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय को लेकर के वो चल रहे हैं। लेकिन उनको ये याद रखना पड़ेगा कि शिवजी बहुत शांत होते थे जब वो तपस्या में बैठते थे, पर शिव तांडव भी बहुत मशहूर है। तो अब हिंदुओं को दूसरा रूप भी लाना पड़ेगा, शिव तांडव वाला, तपस्वी बनकर और तपस्या करके और शिव भगवान के समर्थक बन करके, डिवोटी बन करके इस देश में हिंदू धर्म को विनाश करने का, हिंदू धर्म को बेइज्जत करने का, हिंदू धर्म को बुरा बोलने का जो चरित्र कांग्रेस का है वो चलता आ रहा है। एक बार फिर राहुल गांधी ने ये बता दिया कि गांधी परिवार 1947 से हिंदू विरोधी पार्टी थी और परिवार था। एक बार फिर उन्होंने कल बता दिया। कल मुझे ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी जी किसी नेता, प्रतिपक्ष और लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। कल मुझे ऐसा लग रहा था कि वो धर्मगुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये चुनावी मैदान में जब वो बहरूपिया की तरह रुद्राक्ष और ओम का गमछा पहनते हैं और भगवा पट्टा जब डालते हैं अपने कंधे पर, तो वो एक उनका बहरूपिया का रूप होता है। कल जिस हिसाब से वो लोकतंत्र के मंदिर में हिंदू नफरती नफरती नफरती, हिंदू हिंसक हिंसक हिंसक, हिंदू झूठा 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 जो वो कर रहे थे, मुझे लगता है कि अब तांडव का वक्त आ चुका है और शिव तांडव का वक्त आ चुका है। साथ साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जिस हिसाब से राहुल गांधी जी ने अभय मुद्रा की बात कही, ठीक है, भगवान शिव जब तपस्या में बैठते थे तो अभय मुद्रा होता था। मैं मानती हूँ गुरु गोविंद जी, हम जब गुरु नानक जी की तस्वीर देखते हैं तो अभय मुद्रा दिखता है, लेकिन इस्लाम मजहब में अल्लाह तबारक ताला का अभय मुद्रा कैसे दिख गया उनको? अल कुरान के 30 पारे और 30 रोजे रखने वाले हम, 30 पारे पढ़ने वाले हम, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझने वाले हम, राहुल गांधी जी को कैसे पता चला कि अल्लाह के हाथ भी हैं और उसमें अभय मुद्रा भी है? दुआ का जो हाथ हम उठाते हैं ऐसे करके, इसमें अभय मुद्रा नहीं बनता है राहुल जी। तो मैम, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा राहुल गांधी कभी हिंदुत्व की बात करते हैं तो कभी वो अल्लाह को देखे हैं, वो ऐसा कहते हैं? तो क्या वो कंफ्यूज है? क्या वो कौन से धर्म से आते हैं? क्या अभी तक उन्हें ये चीज पता नहीं चला है कि एक्चुअल में जो है वो हिंदू है या मुसलमान है? कहीं वो अल्लाह को भी देख चुके हैं, वो शिव को भी देख चुके हैं, वो भगवान को तो हिंदुत्व को तो वो मानते ही नहीं है, और अल्लाह को वो देख चुके हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम धर्म की जो बेइज्जती और नौजुबिल्लाह अल्लाह तबारक ताला को जो डिफेम करने की कोशिश राहुल गांधी जी ने किया है, मेरे जैसा कट्टर मुसलमान और हम जैसा प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत रसूल पर चलने वाला मुसलमान राहुल गांधी जी को कानूनी तरीके से
मुंह तोड़ जवाब देगा, मुंह तोड़ जवाब देगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बहरूपिया हिंदू बनने की कोशिश जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, ये देश की जनता नहीं भूली है कि ये बाबर के कब्रिस्तान में पूरा गांधी परिवार जाया करता था। देश की जनता ये भी नहीं भूली है कि 1984 में किस तरह से दंगे मचाए गए थे। देश की जनता आपातकाल इमरजेंसी भी नहीं भूली है। देश की जनता ये भी नहीं भूली है कि कैसे सिखों का नरसंहार किया गया था इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में। देश की जनता ये भी नहीं भूली है कि जो गांधी जी, हमारे बापू जी मोहनदास करमचंद गांधी जी हे राम कहते हुए मर गए, उस राम भगवान को यही सोनिया एंटोनियो जी और यही राहुल गांधी जी काल्पनिक मानते थे। और काल्पनिक मनवाने के लिए सर्वोच्च न्यायपालिका में वकीलों का काफिला पहुंचवाया जाता था और वकीलों के कंधों पर बैठ करके सोनिया एंटोनियो ये कहना चाहती थी कि साबित करना पड़ेगा कि भगवान राम काल्पनिक है। बाबर के कब्रिस्तान में फूल चढ़ाने वाले और फातिया करने वाले गांधी परिवार को क्या ही पता है कि कल गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे खानदान की हत्या और इतनी अत्याचारित हत्या मुगलों ने ही की थी, पर उसी मुगल के कब्रिस्तान पे वो जाकर के फूल चढ़ाते हैं। देखिए, पहले एक वक्त था जब तक ये सोचा जाता था कि राहुल गांधी जी नेता जरूर हैं, पर डायपर और हगीज और पैम्पर वाले हैं, लेकिन अब उनकी बातों को सहनशीलता से लिया जाएगा और बच्चा समझ करके माफ नहीं किया जाएगा। आज जिस हिसाब से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने एक भारत का मुखिया होने के नाते, एक कट्टर सनातनी होने के नाते और इस देश का प्रधानमंत्री होने के नाते सारे धर्मों पर आघात और मलाइन करते हुए राहुल गांधी को जो जवाब दिया है, वो अपने आप में एक अहम भूमिका उन्होंने निभाई है। और देश के सिर्फ हिंदुओं को नहीं बल्कि मुसलमानों को और क्रिश्चियन को भी अब उठ करके रोड पर आने की जरूरत है कि अभय मुद्रा ना ही बाइबल में लिखा है और ना ही अल कुरान में लिखा है। अब आती है बात हिंदुओं की। राहुल गांधी जी ने तो ये भी कहा था कि मंदिरों में लड़कियों को छेड़ा जाता है। उदय स्टेलिन ने डीएमके के ये कहा था कि सनातन धर्म जो है वो डेंगू मलेरिया है। पी चिदम्बरम ने कहा था कि सैफरॉन कलर ही टेरर का होता है। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि बीजेपी जो है, बीजेपी और आरएसएस में टेररिज्म सिखाया जाता है। शशि थरूर ने कहा था 2018 में कि ये लोग तालिबानी मानसिकता पैदा कर रहे हैं हिंदुओं के अंदर। शशि थरूर ने 2021 में कहा था हिंदू और हिंदुत्व देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये जवाब आप जैसे हिंदू युवाओं को देना पड़ेगा। मेरे इस्लाम के लिए तो मैं खड़ी हूं, पर हिंदू का जवाब अब हिंदू को देना पड़ेगा। यही राहुल गांधी का चरित्र देखिए कि जब असदुद्दीन अवैसी कासिम रिजवी की पार्टी का आखिरी सिपहसालार और रजाकार का आखिरी सिपहसालार जब 18वीं लोकसभा के शपथ समारोह में जब फलस्तीन जिंदाबाद कहता है तो राहुल गांधी जी चुप रहते हैं, उसका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन हिंदू धर्म को गाली देने में आज से नहीं, एक जमाने से गांधी परिवार हमेशा आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। मैम, अगर हिंदुत्व को गाली देने की बात कहें तो सिर्फ गांधी परिवार नहीं, कांग्रेस के जो जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, वो हाथ में तो संविधान लेके चलते हैं। ये तो एक नया ट्रेंड इन्होंने चालू कर दिया, हाथ में संविधान लेके चलने का। लेकिन अगर उन्हें धर्म की इज्जत करने की बात आए तो वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि धर्म जो है इज्जत करने लायक है। वो धर्म को इज्जत करेंगे, जिस धर्म से वो आते हैं वो धर्म का इज्जत नहीं करते और संविधान को जो है हाथ में लेके चलते हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? मैं आपसे 1 सेकंड मांगूंगी। जो संविधान राहुल गांधी जी लेकर चलते हैं वो भी मैं लेकर आई हूँ दिल्ली से, और जो संविधान ओरिजिनल है वो भी मेरे पास है। अब मुझे बताइए कि राहुल गांधी जी क्या चाइना संविधान लेकर घूमते हैं क्या? कौन सा राहुल गांधी जी वाला है? जी बिल्कुल, ये छोटा वाला जो संविधान है यही राहुल जी वाला संविधान है। जी, इसमें चरित्र दिखाइए आप मेरे को भीमराव अंबेडकर जी का, खोलिए दिखाइए। है, मैं इसमें दिखा देती हूँ ओरिजिनल संविधान के साथ। ये ओरिजिनल संविधान है। मैं आपके व्यूअर्स को भी दिखा देना चाहती हूँ कि ओरिजिनल संविधान राहुल गांधी जी नहीं लेकर चल रहे हैं, जिसमें कई जो लोगों ने संविधान बनाया था उनके सिग्नेचर भी हैं और कई चित्र भी हैं। ये देखिए जी, ये ओरिजिनल संविधान है। और जो लोकतंत्र के मंदिर में जो संविधान रखा हुआ है वो नीले रंग का है, वो नीले रंग का है। तो ये जो चाइना संविधान लेकर के घूम रहे हैं राहुल गांधी जी, जरा बच के रहें। हम जैसे कट्टर वकीलों से अगर सामना पड़ गया
तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा राहुल गांधी जी का। सैम पित्रोदा को वो अपना गुरु माने, हमें आपत्ति नहीं है, हमें बिल्कुल आपत्ति नहीं है, पर सैम पित्रोदा के भेजे हुए संविधान को लोकतंत्र के मंदिर में उजागर करने की अगर कोशिश करेंगे राहुल गांधी जी, तो इस बार हम तपस्वी नहीं रहेंगे, हम शिव तांडव करेंगे। मैम उनको उनकी गलती का एहसास क्यों नहीं हो रहा? लगातार उनकी बहन भी कह रही है कि मेरे भाई ने तो कुछ गलत बयान दिया ही नहीं है, मेरे भाई ने तो कुछ गलत कहा ही नहीं है। साथ साथ राहुल गांधी भी कह रहे हैं मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैं तो माफी नहीं मांगूंगा। तो क्या कांग्रेस की यही नियत रही है गलती करने के बाद? उन्हें समझ ही नहीं आता है कि उनसे क्या गलती हो गई है। इमरजेंसी आपातकाल के बाद कभी भी इंदिरा गांधी जी ने माफी मांगी? संविधान को तोड़ने मरोड़ने के बाद इंदिरा गांधी जी ने कभी माफी मांगी? माफी मांगी? कश्मीर में जेनोसाइड और नरसंहार करवाने के बाद कभी कांग्रेस ने माफी मांगी? नसबंदी की घोषणा करने के बाद और नसबंदी करवाने के बाद कभी इंदिरा गांधी जी ने और राजीव गांधी जी ने माफी मांगी? संजय गांधी जी ने माफी मांगी? मारुति घोटाला करने के बाद कभी गांधी परिवार ने माफी मांगी? अजमल खसब के ऊपर 300 करोड़ खर्चा करने के बाद सोनिया अंटोनियो ने माफी मांगी? नहीं मांगी। मैम अब हम बंगाल पे थे तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। मैम बंगाल की जो राजनीति है दिन पे दिन बदतर होती जा रही है। बंगाल की राजनीति जो है समझ से बाहर अब होती जा रही है। तो बंगाल की राजनीति के बारे में क्या कहेंगे? संदेश खाली अब एक नया एक दुर्घटना, उसे घटना नहीं दुर्घटना कहेंगे, नया दुर्घटना सामने आया है। मतलब महिलाओं को इस तरह जलील क्यों किया जा रहा है बंगाल में? क्या बंगाल की राजनीति अब यही रह गई है? देखिए, एक बहुत बड़ा चैप्टर है, फिर से आपका 20 मिनट लग जाएगा। मैं इसको बस इतना कहूंगी कि अभी आप पश्चिम बंगाल में बैठी हैं, तो वेलकम टू द इस्लामिक स्टेट इन भारत। ये पहला घोषित किया हुआ इस्लामिक स्टेट राज्य हो चुका है भारत के अंदर। अब ये मत सोचिए कि पाकिस्तान इस्लामिक देश है या सीरिया या अफगान इस्लामिक देश है। अब हमारे भारत में भी इस्लामिक स्टेट है जिसका नाम पश्चिम बंगाल है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये तृणमूल कांग्रेस के मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली हमीदुल रहमान साहब ने खुद मीडिया के सामने कहा है कि यहाँ शरिया कानून एक्शन में आ चुका है। और जिस राज्य में शरिया माना जाता है, वहां औरतों को ऐसे ही नंगा किया जाता है, न्यूड परेड कराया जाता है और पीट पाट करके इंसाफ रोड पर ऐसे ही किया जाता है। तो मैम जिस प्रकार ममता बनर्जी जो है वो शाहजहां शेख को बचाते हुए नजर आई थी, तो क्या इस बार भी शरिया कानून में तो हमेशा बलात्कारियों को सेफ किया जाता है, हमेशा। नासिर खान को देखिए, बलात्कार करके आराम से बहुत सारे मुसलमान मंत्रियों के गोद में पल रहा है, अय्याशी कर रहा है, वेस्ट इंड में शादी करता है करोड़ रुपए खर्चा कर करके। तो यहाँ भैया बलात्कारियों को तो बचाया ही जाएगा। देखिए, शरिया कानून के हिसाब से जब पश्चिम बंगाल में शरिया कानून हो चुका है और हमीदुल रहमान जो टीएमसी के एमएलए हैं, विधायक हैं, उनके इस अभद्र टिप्पणियों के बावजूद भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोई भी ट्वीट नहीं किया और उनको सस्पेंड भी नहीं किया है। तो ममता बनर्जी उनके ये बात मान चुकी हैं कि हमीदुल रहमान ने सही कहा है। अब बात आती है कि शरिया कानून के हिसाब से अगर 6 साल की बच्ची को कोई 50 साल का मर्द पसंद कर लेता है, बुजुर्ग, तो उसको शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर उस बच्ची को खत्म भी किया जा सकता है। जैसे पाकिस्तान में होता है वैसे यहाँ भी होगा। क्या आपको लग रहा है बंगाल में की जो बेटियां हैं, जैसे माँ माटी मानुष का जो ये स्लोगन देते हैं, तो क्या बंगाल में माँ बहन सुरक्षित है अब वाकई में? नहीं, ये बात तो मैं 2022 से बोल रही हूँ कि बंगाल को मुगलिस्तान बनाने की कोशिश चल रही है और अब 70% बन चुका है। हमारे पश्चिम बंगाल में पहले हमारा हुआ करता था क्योंकि हम संवैधानिक मानते थे, अब तो शरिया कानून वाला हो चुका है, शरिया राज्य हो चुका है। कोई भी सुरक्षित नहीं है, कारोबारी सुरक्षित नहीं है, शिक्षित जो लोग हैं वो सुरक्षित नहीं है, गरीब जो है वो सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित सिर्फ वो लोग हैं जो ममता बनर्जी का चप्पल चाट चाट के सादा करके रखते हैं, सिर्फ वो ही सुरक्षित हैं। जो गुंडा हैं, मवाली हैं, बदमाश हैं, क्रिमिनल हैं, जंगजू हैं, आतंकी हैं, वही सुरक्षित है। बहुत 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 धन्यवाद मैम आपका। तो पूरा इंटरव्यू देखने के बाद आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।